खित्ते के अमन के लिए कोशां पाकिस्तान का फराख दिली का मुजाहिरा। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को छोड़ने का ऐलान कर दिया। वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत के हवाले किए जाने का इम्कान है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया है, जिसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन को कल वाघा के रास्ते भारत के हवाले करने का इम्कान है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी अदारों की जानिब से मुशावरत के बाद हतमी शेड्यूल मुरतब किया जाएगा। जराये का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्लीयरेंस के बाद अभिनंदन की वापसी के इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि कागजात भी तैयार किए जाएंगे। आपको बताएं, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अक़लियती बिरादरी ने भी पाक फौज को जबरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो उसका नामो निशान मिटा देंगे, सिख बिरादरी का ऐसा कहना है। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की साजिश पर जवाब देने के लिए तमाम मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले एक पेज पर जमा हो गए। सिख गुरुद्वारा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकन असेंबली महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि दुनिया जानती है कि मोदी सरकार ने इलेक्शन मुहिम का आगाज दहशतगर्दी से किया। भारत पाकिस्तान की तरक्की से खाइफ है। हिंदुस्तान जो बार बार पाकिस्तान दे उत्ते दहशतगर्दी का इल्जाम लगांदा है, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। सरदार भूषण सिंह ने भी भारतीय सरकार को आड़े हाथों लिया। बोले, दुनिया भर में बसने वाली सिख बिरादरी पाक फौज के साथ खड़ी है। गुरु नानक की धरती की तरफ देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हिंदुस्तान नू ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान दे बसने वाले सिख, हिंदू, साडे मसीह भरा, पारसी भरा, भाई कम्यूनिटी, असी सारे अपने पाक आर्मी नाल मोढे ना मोढा ला के एक पाक धरती, एक पवित्र धरती दे एक इंच के दिफा वास्ते आखिरी खून दे कतरे तक असी भारत नाल लड़ाई लड़ांगे। अक़लियती बिरादरी ने भारत को खबरदार किया है कि अगर भारत ने अमन मुज़ाकरात को कमजोरी समझकर दोबारा किसी साजिश की कोशिश की तो दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान को दास्तान माजी बना दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान की फिजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर आने जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की 66 परवाजें मंसूख कर दी गईं। सिविल एविएशन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की फजाई हुदूद आज भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी और मुल्क भर में फजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। सिविल एविएशन का कहना था कि पाकिस्तान में आज रात 12 बजे तक फजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। तकलीफ के लिए माजरत खा है। तमाम मुसाफिर मुतालिका एयरलाइन से राब्ता करें। जानिब लाहौर आने और जाने वाली PIA की 35 परवाजें और एयर ब्लू की आने और जाने वाली 11 परवाजें भी मुअत्तल हैं, जबकि तमाम तहरान, दोहा, दुबई, अबूधाबी, इस्तांबुल, जद्दा जाने वाली परवाजें मनसूख रहेंगी। उर्मची, रियाद, मस्कत, बैंकॉक जाने और आने वाली परवाजें भी मनसूख हैं। कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, सक्खर जाने और आने वाली परवाजें भी मनसूख की गयी। मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो मुतालिका एयरलाइन से राब्ते में रहें। आगे बढ़ें, आपको बताएं, फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली और लाहौर एयरपोर्ट की बंदिश के बायस इत्तेहाद एयर, गल्फ एयर और चाइना साउदर्न एयरलाइंस का बरोज जुमा अपनी परवाजें मनसूख रखने का फैसला कर लिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ताहुक्म सानी परवाजों के शेड्यूल को मनसूख कर दिया गया। इत्तेहाद एयर ने 1 मार्च को लाहौर से अबूधाबी और अबूधाबी से लाहौर दोनों परवाजें मंसूख कर दी। लाहौर से अबूधाबी जाने वाली परवाज Y242, अबूधाबी से लाहौर आने वाली EY241, गल्फ एयर की बहरीन से लाहौर आने वाली परवाज GF764, लाहौर से बहरीन जाने वाली गल्फ एयर की परवाज GF765 को मंसूख कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब चाइना साउदर्न एयरलाइन का 3 मार्च तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रखने का ऐलान। जराये के मुताबिक लाहौर से योरमची और योरमची से लाहौर दो तरफा परवाजें 3 मार्च तक मंसूख कर दी गई हैं। इस्लामिया के मुताबिक लाहौर से परवाजों का सिलसिला 4 मार्च से शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान से भारत जाने वाली समझौता एक्सप्रेस आज रवाना नहीं हुई। समझौता एक्सप्रेस के मुसाफिर लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद रहे। भारतीय मुसाफिरों को जल्द वापस वतन पहुंचने का इंतजार है। तफसीलात शाहरुख नदीम की इस रिपोर्ट में। सरहद पर जारी पाक भारत कशीदगी के बायस लाहौर से बरास्ता वाक़ा अटारी जाने वाली समझौता एक्सप्रेस को रेलवे हुक्काम की जानिब से रवाना नहीं किया गया। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस ने 16 मुसाफिरों को लेकर बहारत जाना था। समझौता एक्सप्रेस की रवानगी मंसूख होने के बायस बहारत जाने वाले मुसाफिर परेशानी में लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। भारतीय मुसाफिरों की वतन वापस लौटने के मुतालबे पर आंखें भर आईं।
سر ہم تو یہ چاہتے ہیں دونوں ملکوں میں اتفاق ہو, جس کی کشیدگی دور ہونی چاہیے. وہ بھی انڈیا بھی اچھا دیش ہے, پاکستان بھی اچھا ہے, بس دونوں ملکوں کی جو بھی کشیدگی ہے وہ دور ہو جانی چاہیے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دونوں طرف امن قائم ہو جائے, کسی طرح کا کوئی معاملہ نہ بنے. مسافروں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں امن ہو تاکہ ہم اپنے گھر جا سکیں. انہوں نے بھارتی ہائی کمیشن اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا کہ اگر سمجھوتا ایکسپریس نہیں چلنی تو براستہ روڈ واپس بھیج دیا جائے. ہم چاہ رہے کہ بھائی دونوں ملک میں آپس میں امن ہو, وہی سے بات ہو, اور ہم لوگ جو ہے ہم کو ہمارے ملک میں پہنچا دو بھائی, مہربانی کر کے. ہم امن چاہتے ہیں, ہمارا ملک میں ہم کو پہنچا دو. ترجمان ریلوے کے مطابق سمجھوتا ایکسپریس تاحکم ثانی نہیں چلے گی, مگر بھارتی مسافر دعاؤں کے ساتھ دونوں ممالک کے حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں وطن واپس بھیجا جائے. کیمرامین ابوبکر شان کے ساتھ شاہ رخ ندیم, سٹی 42. پڑھانے آتے ہیں جناب, ڈیوٹی کریں. اسکولوں میں اساتذہ کے موبائل فون رکھنے اور سننے پر پابندی عائد کر دی گئی. لاہور بھر کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کے موبائل فون رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اسکول سربراہان خود بھی اسکول میں موبائل فون نہیں سن سکیں گے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ صبح اسمبلی کے وقت تمام اساتذہ سے موبائل فون رکھوا لیے جائیں گے اور چھٹی سے قبل موبائل فون واپس کیے جائیں گے. طلبہ کو بھی اسکول میں موبائل فون لانے کی اجازت نہیں ہوگی. ایجوکیشن اتھارٹی نے اسکول سربراہان کو احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. اتھارٹی کا کہنا ہے کہ فیصلہ تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے. سابق دور حکومت کے نامکمل منصوبوں کی سنی گئی. 200 سے زائد جاری منصوبوں پر 1 ارب روپے کے فنڈ جاری کر دیے گئے. اسکولوں کی اپ گریڈیشن, ہسپتال میں سہولیات, نکاسیاب سمیت دیگر منصوبے شامل ہیں. شہر میں 4 کھرب مالیت کے 512 میگا اور چھوٹے منصوبوں کا تعمیراتی کام جاری ہے. حکام کے مطابق پنجاب حکومت نے شعبہ تعلیم, صحت, روڈ, پی ایچ اے اور اربن ہاؤسنگ, واٹر سپلائی کی اسکیموں کے لیے فنڈز کا اجرا کیا ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ شہر میں سرکاری اسکولوں میں سہولیات کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں. اسکولوں کی اپ گریڈیشن بھی کی جائے گی. شہر میں کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر, شعبہ صحت میں سروسی ہسپتال میں ریڈیالوجی, خواجہ سعید ہسپتال میں یورالوجی, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنس کے جاری منصوبوں, مینٹل ہسپتال کی اپ گریڈیشن سمیت ہسپتالوں میں سہولیات کے لیے فنڈز کا اجرا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے اور نکاسی آب کے لیے بھی فنڈ جاری کیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں حکومت کی جانب سے شہر میں بنائی گئی عارضی پناہ گاہوں کے اخراجات 80,90,000 تک پہنچ گئے ہیں. سٹی 42 نے عارضی پناہ گاہوں میں شاہ خرچیوں کے دستاویزات حاصل کر لی. وزیر اعظم پاکستان کے احکامات پر حکومت پنجاب نے لاہور میں 5 عارضی پناہ گاہیں تعمیر کی ہیں. ان عارضی پناہ گاہوں پر سٹی 42 نے تفصیلات حاصل کرتے ہوئے یہ کھوج لگایا ہے کہ ان پناہ گاہوں پر کتنے اخراجات آئے. شہر کے مختلف مقامات پر بنائی گئی عارضی پناہ گاہوں پر اب تک 80,90,000 کے اخراجات آ چکے ہیں. دستاویزات کے مطابق کیمپوں میں میٹرس اور رضائیوں پر 10 لاکھ روپے کے اخراجات آئے, جس کے بل کی ادائیگی حکومت پنجاب نے کرنی ہے. جبکہ اشتہارات کے لیے اسٹریمرز اور بورڈ پر 8,72,000 روپے, ٹینٹوں کی مد میں 54 لاکھ روپے اور ٹرانسپورٹ پر 7,19,000 روپے کے اخراجات آ چکے ہیں. محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مختلف کمپنیوں کے بلوں کی ادائیگی کے لیے مذکورہ رقم جاری کرنے کی استدعا کی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے زہریلا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. محکمہ ماحولیات کو 3 ہفتوں میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے مدثر چودھری ایڈوکیٹ کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے. عدالت نے محکمہ ماحولیات کو حکم دیا کہ درخواست گزار کو سن کر زہریلا دھواں چھوڑنے والی 350 فیکٹریوں کے خلاف 3 ہفتوں میں قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ شہر میں زہریلا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, جس سے شہری خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. درخواست گزار نے کہا کہ فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کر کے محکمہ ماحولیات سے رجوع کیا, مگر سنوائی نہیں ہوئی. وکیل نے استدعا کی ہے کہ عدالت زہریلا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے. عدالت نے محکمہ ماحولیات کو 3 ہفتوں میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے حکم دیتے ہوئے درخواست نپٹا دی. ابھی آپ کو بتائیں پانی چوروں کے خلاف واٹر پولیس, صاف پانی فراہمی کے لیے واٹر ایکٹ لایا جائے گا. واسطہ کا نظام غیر اطمینان بخش, بہتر نتائج کے لیے ادارے کو مزید اختیارات ضروری ہیں. چیئرمین واٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کی جانب سے رپورٹ جمع کروا دی گئی. واٹر کمیشن کی جانب سے سید کمال حیدر ایڈوکیٹ نے 50 صفحات پر مشتمل رپورٹ جمع کروائی, جس میں عدالتی اقدامات پر عمل درآمد اور زیر زمین پانی کے تحفظ کے حوالے سے سفارشات دی گئی ہیں. واٹر کمیشن نے پانی چوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کے لیے واٹر پولیس بنانے کی تجویز دے دی. واٹر کمیشن نے پنجاب واٹر پالیسی 2018 پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کی بجائے صرف زراعت کو پانی فراہم کرنے پر توجہ دی گئی. کمیشن نے سفارش کی ہے کہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے پنجاب اربن واٹر ایکٹ بنایا جائے. واٹر کمیشن رپورٹ میں واسا کے موجودہ سسٹم پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے واسا کے اختیارات میں اضافے اور ویسٹ واٹر پلانٹ کی فوری تعمیر کی سفارش کی گئی.
पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम, 65 साल से जायद उम्र के अफराद को बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत पेंशन दी जाएगी। जबकि ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला भी कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें मुस्तहिक खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने खुसूसी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की मंजूरी दी। इजलास में 65 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों के लिए बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम शुरू करने की तजवीज पर गौर किया गया और इस प्रोग्राम के तहत 65 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों को माहाना पेंशन देने की तजवीज का जायजा लिया गया। इस मौका पर खुसूसी अफराद के लिए हम कदम प्रोजेक्ट शुरू करने की तजवीज पर भी गौर किया गया, जबकि ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला भी किया गया। ब्रीफिंग के दौरान कहा गया कि सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने टीवी प्रोग्रामों में ख्वाजा सराओं का मजाक उड़ाने पर पाबंदी के लिए पैमरा को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद ही हमारा नस्बुल ऐन है। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में यूनिक गर्ल्स स्कूल टाउनशिप के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। अंधेरे में झिलमिलाते रंग, इन रंगों को बिखेरती ये खूबसूरत प्यारी सी तितलियां। अलहमरा हाल में यूनिक स्कूल की तालिबात ने दिखाई तारीकी में मौसीकी की धुन पर रंगों की ये बहार। इस तकरीब में क्या नहीं था, कहीं था सिंधी और अंग्रेजी जुबान के मिलाप पर मबनी मज़ाहिया खुसूसी जानू जर्मन। तुमको भी ये बात कबूल है? जिस तरह कुश्ती के मड़ाकड़े में 2 बारियां होती हैं, उसी तरह इस मड़ाकड़े में भी 2 बारियां होंगी। ड्रामा में तालिबात ने दिखाई अपनी जानदार और पुख्ता अदाकारी। छोटे बच्चों की बारी आई तो बच्चों ने दिखाया खूबसूरत परफॉर्मेंसेस का कमाल। सुर्ख लिबास में मलबूस नन्ही बच्चियों ने दिखाया एरोबिक्स का जानदार मुजाहिरा और दिलकश और मुनफरिद नाच। बच्चियों ने शोहदाए वतन को मुनफरिद अंदाज में खराज तहसीन भी पेश करते हुए हाजरीन का लहू खूब गरमाया। तकरीब के आखिर में साल भर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तुलबा और तालबात असनाद तकसीम की गयी। शुरका का कहना था कि स्कूल की तरफ से पेश की गई इन परफॉर्मेंसेस से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके बच्चे तामीरी हाथों में हैं और उनका मुस्तकबिल ताबनाक है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में लीगी रहनुमाओं और अहले खाना की मुलाकात हुई। वजीर आजम इमरान खान पर भी तनकीद, कहते हैं कि 6 साल में मेट्रो मुकम्मल नहीं कर सके, JF थंडर का मुआहिदा मैंने ही किया था। जेल में मुलाकात करने वाले रहनुमाओं से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि भारतीय फजाइया के 2 तैयारे गिराने वाले JF थंडर का मुआहिदा उन्होंने ही किया था। अगर जहाज उड़ाना आता तो JF थंडर खुद उड़ाता। कहते हैं जमाना तालिब इल्मी में 1965 की जंग में खेमकरन के मकाम पर खुद गया था। कहते हैं 1998 में धमाके किए और 1999 में जेल चला गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे को मुकम्मल होने के बावजूद नहीं खोला जा रहा। कहते हैं शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस सर्विस और दिन रात अवाम की खिदमत की, जिसका इजरा जेल की सूरत में दिया गया। साबिक वजीर आजम से वालदा बेगम शमीम, बेटी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और भतीजे हमजा शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और दोपहर का खाना मिलकर खाया। समोसे पकोड़े के जिक्र पर कहते हैं कि अस्पताल में कोई समोसा ले आया था तो खाया जरूर था, लेकिन मंगवाया नहीं। लीगी रहनुमा अमीर मकाम तलाल चौधरी और आसिफ करमानी ने पाक फिजाइया को भारतीय तैयारे गिराए जाने पर खिराज तहसीन पेश किया। हमारी अफवाज ने, हमारे नौजवानों ने जिस तरह पाकिस्तान की हिफाजत की है, जिस तरह इंडिया को मार भगाया है, अस्करी तौर पर हमने ये कामयाबी हासिल की है। पूरी कौम को भी मुबारकबाद देता हूँ, अफवाज पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देता हूँ और एयरफोर्स को, उसके उस नौजवान स्क्वाड्रन लीडर को स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कौम के हौसले बुलंद कर दिए। लीगी रहनुमा मिर्जा जावेद ने कहा कि आपने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया तो कहा यह मेरा फर्ज था। लीगी कारकुन हारून भुट्टा ने JF थंडर मुआहिदे का जिक्र किया तो लीगी रहनुमा मियां गुलाम मुस्तफा और खादिम कसूरी ने पार्टी की तंजीमें नो ना होने का जिक्र किया, जबकि लीगी कारकुन सैयद मोहम्मद अजमत ने शेर भी सुनाया, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अपना हाल पूछने पर शेर सुनाया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अपनी तबीयत के हवाले से कहना था कि उनका ब्लड प्रेशर कभी हाई तो कभी लो हो जाता है, लेकिन शिकायत करें भी तो किससे करें। उनका कहना है कि JF थंडर का मुआहिदा उन्होंने ही किया था। कैमरामैन राना मशहूद के साथ उमर असलम। बेगुनाही के सबूत दे दिए, ECL में नाम डालने का इकदाम गैर कानूनी है। शहबाज शरीफ ने ECL में नाम डालने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
शहबाज शरीफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। आजम नजीर तारर एडवोकेट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नैब ने रमजान शुगर मिल और आशियाना हाउसिंग स्कीम का केस बनाया। नैब में गिरफ्तारी के दौरान अपनी बेगुनाही के सबूत दिए। नैब लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त जमानत के दौरान लगाए गए इल्जाम साबित न कर सका। इल्जाम साबित न होने पर अदालत आलिया ने दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि नैब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने नाम ECL में शामिल कर दिया। पोती की तीमारदारी और दीगर निजी मसरूफियात की बिना पर बरतानिया जाना चाहता हूँ। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत उसका नाम ECL से निकालने का हुक्म दे। आगे बढ़ें, आपको बताएं पंजाब की जेलों में हेपेटाइटिस और एड्स जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला कैदियों की तादाद सैकड़ों तक जा पहुंची, जबकि 615 में से 120 शीरख्वार जेलों में कैद हैं। जेल में एक हामला औरत समेत 99 ख्वातीन भी कैद हैं। मौलाना गयासुद्दीन कहते हैं कि शरीयत के मुताबिक किसी हामला खातून या दूध पिलाने वाली मां को सजा नहीं दी जा सकती। मजीद जानते हैं अली अकबर की रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान सूबाई वजीर जेल खाना जात जवार हुसैन ने अरकान असेंबली के सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर बताया गया कि 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 असीरान एड्स जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, जिनका इलाज और मुआलजा जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 615 नौ उम्र असीरान हैं, जिनमें से 120 बच्चे ऐसे हैं जो शीरख्वार हैं और अपनी माओं के साथ हैं। बताया गया कि साहिवाल की जेल में एक खातून हामिला है, जिस पर अपोजिशन के रुकन मौलाना गयासुद्दीन ने कहा कि शरीयत के मुताबिक किसी हामिला खातून या दूध पिलाने वाली मां को सजा नहीं दी जा सकती। शरीयत के अंदर ये मौजूद है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु के पास एक औरत आई थी जिसने कहा था इन्नी वक़ातु हद्दन फाकिम हो अलैया, मैं एक हद पर कायम हो गई हूँ, मुझ पर कायम कर दीजिए। तो आपने फरमाया था तू बच्चा जनने की मुद्दत में है, जब तक बच्चा नहीं तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। इजलास के दौरान बताया गया कि फैसलाबाद जेल में इस वक्त 211 असीरान हेपेटाइटिस C जबकि 18 हेपेटाइटिस B के मरीज असीरान मौजूद हैं। इजलास के दौरान इंडस हाईवे को कश्मोर से डेरा गाजी खान तक डबल सड़क बनाने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की गई। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। और अब बात तहरीके इंसाफ के बड़े कदम की। पंजाब असेंबली की तारीख में पहली बार कायमा कमेटी को बाइख्तियार बनाने के इकदामात का आगाज कर दिया गया। कायमा कमेटी के चेयरमैन को सू मोटो इख्तियार देने के लिए बिल जमा करवा दिया गया। कायमा कमेटी के चेयरमैन को सोमोटो इख्तियारात देने के लिए तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असेंबली तमाबिया ताहिर ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1997 में तरमीम का बिल पंजाब असेंबली में जमा करा दिया, जिसके तहत सूबाई असेंबली के कायदो ज़वाबित कार 1997 में कमेटियों के इख्तियारात में इजाफे की तरमीम की तजवीज़ दी गई है। बिल में बाकायदा 161 में चेयरमैन को सोमोटो इख्तियारात देने की तरमीम की तजवीज़ दी गई है, जिसके तहत मुफाद आमा में किसी भी मामले का कमेटी खुद नोटिस ले सकेगी। चेयरमैन को बगैर किसी दबाव के इख्तियार होगा कि किसी भी सरकारी इदारे और उसके ज़ैली इदारों के मामला को देख सके और उसके बारे में कमेटी अपनी रिपोर्ट असेंबली में पेश कर सकेगी। तरमीमी बिल में कमेटी को सिविल कोर्ट के इख्तियार देने की तजवीज़ दी गई है। चेयरमैन कमेटी को यह इख्तियार होगा कि वो किसी भी मेंबर या शख्स को कमेटी के सामने पेश होने और शहादत देने के लिए तलब कर सकेगा, ताकि सरकारी अमूर की अंजामदही में कोई रुकावट पेश ना आए। मैनेजिंग डायरेक्टर LWMC खालिद नजीर और तुर्क कॉन्ट्रैक्टर की इंतजामिया ने लैंडफिल साइट का दौरा किया। ओहदेदारान ने शहर में जारी हंगामी सफाई ऑपरेशन का भी जायजा लिया। लाहौर वेस्ट कंपनी की जानिब से शहर में सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। LWMC की 400 से ज्यादा गाड़ियां फील्ड में मौजूद हैं और ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। LWMC हुकाम के मुताबिक तुर्क कंट्रैक्टर्स के साथ तमाम मामला तय पा गए हैं, जबकि शहर में हंगामी बुनियादों पर वेस्ट ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। तर्जमान LWMC का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में सुबह तक 1000 टन कूड़ा उठा लिया जाएगा। तर्जमान LWMC का कहना है कि कंट्रैक्टर मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगियों के बाद तुर्क कंट्रैक्टर्स की जानिब से फील्ड में सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तर्जमान के मुताबिक अल बेराक और पाक की जानिब से वेस्ट कंपैक्टर्स, लोडर्स, डंपर्स और दीगर मशीनरी फील्ड में सफाई ऑपरेशन करने में मसरूफ है। MD LWMC खालिद नजीर समेत तुर्क कंट्रैक्टर्स की तमाम तर इंतजामिया ने लैंडफिल साइट का विजिट किया। इस मौका पर GM ऑपरेशन सुहेल अनवर मलिक, सरबराह कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जमील खावर, GM HR एडमिन फर्रुख भट्ट, मंसूर खलील समेत GM प्रोक्योरमेंट समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शहर में जारी सफाई ऑपरेशन और वेस्ट डंपिंग के इंतजाम का जायजा लिया। LWMC ने पंजाब हुकूमत से तीसरी सहमाही किस्त कीमत में 2 अरब 60 करोड़ रुपए मांग लिए। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने फंड्स रिलीज करने की यकीन दहानी करा दी।
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से एजी ऑफिस को किस्त जारी करने की बाकायदा इस्तदा की गई है। MD LWMC खालिद नजीर ने अकाउंटेंट जनरल शजाउद्दीन ज़का से इस्तदा की है। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने 2 अरब 60 करोड़ रुपए रिलीज करने की यकीन दहानी करा दी है। आइंदा चंद रोज में फंड LWMC को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। फंड हुकूमती कर्जे और MCL के शेयर की मद में जारी होंगे। LWMC हुकाम का कहना है कंपनी के दिवालिया होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, फंड पाइपलाइन में है जिसके मिलते ही अदायगियां की जाएंगी। उधर हुकूमत पंजाब ने विफाक से हाइडल मुनाफे की मद में 41 अरब रुपए मांग लिए। देखिए ये रिपोर्ट। महकमे खजाना पंजाब ने हाइडल मुनाफा की फराहमी के हवाले से वफाकी हुकूमत को एक खत लिख दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से CDA को भी खत लिखा गया है जिसमें मेट्रो बस को रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक चलाने के लिए 4 अरब रुपए मांगे गए हैं। पंजाब हुकूमत ने मज़कूरा फंड जल्द फराहम करने का भी मुतालबा किया है। हाई कोर्ट ने शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए लाहौर समेत दीगर बड़े शहरी इलाकों के लिए वाज़ेह पॉलिसी न बनाने पर इज़हार तशवीश करते हुए वाटर एक्ट का जायजा लेने के लिए 2 कमेटियां तश्कील देने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जस्टिस जवाद हसन ने एडवोकेट सैयद कमाल हैदर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि इस मौका पर वाटर कमीशन की रिपोर्ट भी जमा करा दी गई। सैयद कमाल हैदर एडवोकेट ने रिपोर्ट में पानी को महफूज बनाने और इंतजामी मामलात की बेहतरी की सिफारिशात की हैं। सैयद कमाल हैदर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी हर शहरी का बुनियादी हक है। अदालत के अहकामात के बावजूद पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे। अदालत ने वाटर पॉलिसी का जायजा लेने और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से 2 कमेटियां तश्कील देने का भी हुक्म देते हुए कहा कमेटियां वाटर एक्ट और वर्ल्ड बैंक की पानी के हवाले से रिपोर्ट का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करे। हाउसिंग डेवलपमेंट के अफसरान और लीगल एक्सपर्ट और वकला पर मुश्तमिल कमेटियां वाटर एक्ट के हवाले से तजावीज पेश करें। अदालत ने पाकिस्तान काउंसिल रिसर्च, महकमा आबपाशी, महकमा बल्दियात समेत दीगर महकमों को दोबारा नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पंजाब पुलिस के सर्विस डिलीवरी के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए दिन के औकात में SHOs को 2 घंटे थानों में रहने के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने फरवरी में लाहौर समेत पंजाब भर में SHOs के दफातर में कैमरे नस्ब करवाए थे ताकि SHOs के दफातर में आने वाले शहरियों के साथ SHOs के रवैये को मॉनिटर किया जा सके। इसके साथ साथ SHOs को रोजाना की बुनियाद पर हर सूरत 2 घंटे शहरियों की शिकायत सुनने के लिए दफातर में मौजूद रहने का हुक्म दिया था। कैमरों से मॉनिटरिंग को IG ऑफिस से मॉनिटर किया जा रहा है। IG पंजाब ने सरप्राइज चेकिंग के दौरान लाहौर के 15 थानों समेत सूबे के 200 से ज्यादा थानों के या तो कैमरे बंद थे या SHOs दफातर में मौजूद नहीं थे। पर IG पंजाब ने मुतल्लिका अफसरान से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा है कैमरे बंद होने पर SHOs को वजाहती लेटर जारी किया जाए और आइंदा ऐसे अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जनरल अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम 9वीं सालाना साइंटिफिक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शिरकत की। जनरल अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम 9वें सालाना साइंटिफिक सिंपोजियम के आखिरी रोज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर मोहम्मद तैयब, प्रोफेसर गियासुन नबी तैयब, प्रोफेसर आगा शब्बीर अली समेत दीगर ने भी शिरकत की। सिंपोजियम में सेहत के शोबे में चैलेंजेस के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा मैं डॉक्टर्स को दाद देता हूँ कि वो दिन रात मेहनत से लोगों की खिदमत करते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल अस्पताल के तमाम मसाइल हल करेंगे। You know, there are a lot of negativity about every profession. लेकिन जब मैं देखता हूँ हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को 18-18 घंटे 20-20 घंटे वो दिन रात काम करते हैं जिसको रिकॉग्नाइज नहीं होता, लेकिन मैं उसको रिकॉग्नाइज करूँगा। मुल्की हालात पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है, पाकिस्तान को कोई तबाह नहीं कर सकता। पाक फौज ने भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जंग हल नहीं है, इससे तबाही होगी। अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ऑफर किया है कि जंगें जो हैं मसाइल का हल नहीं होती, जंगों से दोनों मुल्कों में तबाही आएगी, प्रॉब्लम पैदा होंगे। तो आई होप एंड विश कि सेंस विल प्रिवेल। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। अभी आपको बताएं बिजनेस कम्युनिटी की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम बिल आखिर तश्कील दे दी गई। गुलबर्ग में पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के मरकजी सदर मोहम्मद अली मियां, सरपरस्ते आला इरफान इकबाल शेख, सदर लाहौर नासिर हमीद खान की नौमुंतखब ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस।
शहर समेत मुल्क भर की ताजर सियासत में बड़ी हलचल। ताजर बरादरी में गहरी जड़ें और मजबूत राबत रखने वाले ताजर रहनुमाओं पर मुश्तमिल पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस वजूद में आ गया। गुलबर्ग में पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के सरपरस्त आला इरफान इकबाल शेख ने तंजीमी ढांचे का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक मुतफिका तौर पर मोहम्मद अली मियां को मरकजी सदर, जुबैर अंसारी मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। इसी तरह नासिर हमीद खान सदर लाहौर, हुमायूं मीर सेक्रेटरी जनरल लाहौर, अंसर जहूर भट्ट चेयरमैन लाहौर, मलिक जमान नसीब सीनियर नायब सदर लाहौर, जावेद भट्ट चीफ ऑर्गेनाइजर, शब्बीर सयाल सदर पंजाब, बाबर महमूद चेयरमैन पंजाब, सरगोदा के शेख आसिफ इकबाल को सेक्रेटरी जनरल पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। हमारे प्रेसिडेंट इस मरकजी क़यादत में होंगे जनाब मोहम्मद अली मियां साहब, हमारे प्रेसिडेंट लाहौर मोहतरम जनाब नासिर हमीद खान साहब। इसी तरह रावलपिंडी के शेख अब्दुल सलीम को मरकजी चेयरमैन और मुल्तान के शेख जाफर को सूबाई पैटर्न चीफ मुंतखब किया गया। नौ मुंतखब मरकजी सदर मोहम्मद अली मियां और सदर लाहौर नासिर हमीद खान ने कहा, पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस गैर सियासी गैर जमाती बुनियादों पर खालिस्तन ताजरों के मसाइल के लिए काम करेगा। ये सबका प्लेटफॉर्म है, ये ताजर की यूनिटी का प्लेटफॉर्म है। इस पे तमाम मसाइल इंशाल्लाह हम हल करेंगे। पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के बनने पर शहर समेत मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी ने मुसरत का इजहार किया है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है, पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस हुकूमत और ताजरों के माबैन खलीज को खत्म करेगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। उधर अल हबीब आई अस्पताल में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। 4 रोजा फ्री आई कैंप के आखिरी रोज बड़ी तादाद में मरीजों का मुफ्त मुआयना भी किया गया। सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अल हबीब आई अस्पताल की जानिब से शेखुपुरा रोड पर फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। 4 रोजा फ्री आई कैंप के आखिरी रोज बड़ी तादाद में अमराज चशम के मरीजों ने कैंप का रुख किया, जहां क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। कैंप के एहतमाम पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन तारिकुल्लाह सूफी का कहना था, इंसानी खिदमत का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। पिछले 4 रोज से ये कैंप चल रहा है, जिसमें कोई 3000 के करीब मरीजों का मुआयना किया है और यहाँ पे कोई 500 मरीजों के ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं कि जो अपना किराया खर्च करने के भी काबिल नहीं है, उनको यहाँ पे उनका मुफ्त मुआयना किया जा रहा है, उनको लेंस जो है वो इम्प्लांट किए जा रहे हैं और उनको खाना भी यहाँ पे फराहम किया जा रहा है। पीओबी ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर इंतजार हुसैन का कहना था, 4 रोज के दौरान 3000 मुस्तहिक मरीजों का इलाज किया। ये करीब के जो लोग हैं, क्योंकि यही इन्होंने ये हमारे साथ काम करते हैं, हमारे अदारे के साथ, तो इंशाल्लाह हम कोशिश है कि इस काम को और बढ़ाएं। तकरीब के मौका पर सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अल हबीब ट्रस्ट, पीओबी के जिम्मेदारान और सहाफियों समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ ताहिर जमीर खान, सिटी 42। पाक फौज से इज़हार यकजहती और भारतीय जारहियत के खिलाफ शहर की ताजिर बिरादरी, सनतकारों और शहरियों की जानिब से रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। शहर में ताजिर बिरादरी, सनतकारों और शहरियों की जानिब से पाक फौज के हक में और भारत की जारहियत के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की जानिब से कोट लखपत में रैली निकाली गई, जबकि टाउनशिप के ताजिरों और मकीनों ने भी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया। इसी तरह ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप की जानिब से नीला गुम्बद से रैली निकाली गई। इस दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले नजर आतिश किए गए और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ताजरों, सनतकारों और शहरियों का कहना था कि वो पाक फौज के साथ हैं और तन मन धन की बाजी लगाने से भी दरेग नहीं करेंगे। उनका कहना था कि भारत होश के नाखून ले और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे। मोदी ने तो सिर्फ बड़के मारी हैं और कमजोर आदमी ही बड़के मारता है। जिसमें कॉन्फिडेंस था, जिस तरह इमरान खान ने बोला है और जो उसका कॉन्फिडेंस था, उसने बताया कि हम कितने तगड़े हैं। उनके दिमाग में गंद है, बकते भी गंद हैं और सोचते भी गंद हैं। उसका जवाब जो हमारी पाक आर्मी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिया है और मेरे ख्याल में उनके लिए इतना ही काफ़ी है समझने के लिए, और वो दोबारा बिल से बाहर नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। इस मरतबा का जो स्टंट था ना, वो उनको उल्टा पड़ गया और ये मेरा ख्याल उनको सबक ले लेना चाहिए और आइंदा इसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। ताजरों, सनतकारों और शहरियों का कहना है कि भारत को जंग की बजाय अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि खित्ते में अमन हो सके और दोनों ममालिक तरक्की कर सकें। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत असलम इकबाल कहते हैं कि पाक फिजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर भारत को दंदान शिकस्त जवाब दिया। भारत को सबक हासिल करना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट।
सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और इसने खित्ते में अमन की फजा बरकरार रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया है। पाक फजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी पर भारत को जो दंदान शिकन जवाब दिया है उससे सबक हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने हमेशा जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके कौम का सर फखर से बुलंद किया है, इसलिए पूरी कौम को पाक फौज की बहादुरी और जुर्रत पर नाज है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भूल में न रहे, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। भारत ने अगर जरा सी भी जारहियत की तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने शहर समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रिड स्टेशन समेत दीगर सरकारी इमलाक पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मुल्की हालात के पेश नजर एनटीडीसी ने मुल्क भर में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। एनटीडीसी पाकिस्तान भर में बिजली की तहसील का निजाम चलाती है, तहाँ मुल्की हालात के तनाजुर में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने सिक्योरिटी अलर्ट का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन में कंपनी को 220 और 500 केवी ग्रिड स्टेशन की सिक्योरिटी इंतजाम को सख्त करने की हिदायत की गई है। हाई ट्रांसमिशन लाइन पर पेट्रोलिंग भी बढ़ाने की हिदायत की गई है। इसी तरह सरकारी अमलाक की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बढ़ाने का हुक्म देते हुए अफसरान और मुलाजमीन को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि एनटीडीसी लेस्को समेत तमाम कंपनियों को बिजली फराहम करती है। गुज़िश्ता रोज लेस्को ने भी अमलाक की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया था। डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा की साहबजादी की शादी की तकरीब लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और 9 बेहत्ता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा की साहबजादी की शादी की तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद भी शरीक हुए और 9 बेहत्ता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर कर्नल आजम तरीन, राना मोहम्मद बूटा, राना हिदायत, राना उस्मान अली, MPA चौधरी शहबाज, MPA ख्वाजा इमरान नजीर, MPA वहीद मलिक, MPA मुश्तबा शुजाउर रहमान, राना आतिफ सत्तार, मोहम्मद सईद, सनाउल्लाह खान, मियां अशफाक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, साबिक MPA माजिद जहूर, जकिया शाहनवाज, मुश्ताक मुगल, डिप्टी मेयर वागा, खालिद वलीद, शेख आसिफ रफीक, शेख मोहम्मद इमरान, MPA समीउल्लाह, राना आतिफ बिलावल और दीगर ने भी शिरकत की। नामवर शायरा अदीबा ज़ेबा हैदर ज़ैबी के साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में नशिस्त का एहतमाम किया गया। नामवर शायरों और अदीबों ने शिरकत की। ज़ेबा हैदर ज़ैबी के साथ प्लॉग की अदबी बैठक में होने वाली नशिस्त में DG प्लॉग डॉक्टर सुगरा सदफ समेत नामदार शुअरा ने भी शिरकत की। शुअरा का कहना था कि ज़ेबा हैदर ज़ैबी अपने मुनफरिद अंदाज से लिखती हैं और उनकी शायरी से आज की नौजवान नस्ल को सीखने का बेहद मौका मिलता है। आगे बढ़ें, आपको बताएं जौहर टाउन में ऐवाने नूर हॉल में मोसिब स्कूल सिस्टम के फन एंड फेरोनिक्स का एहतमाम किया गया। तकरीब में बच्चों ने तमाम सूबों के सकाफती लिबास ज़ेब तन कर रखे थे। बच्चों ने अपनी खूबसूरत कैटवॉक के जरिए बैनुल सूबाई इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। यही नहीं बल्कि तलबा ने सफेद मलबूसात पहनकर पाकिस्तान की सलामती और तरक्की की दुआ के साथ पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। वालिदैन की बड़ी तादाद बच्चों की तस्वीर बनाती रही। वालिदैन का कहना था कि इस तरह की तकरीबात का मकसद बच्चों को तफरीह फराहम करने के साथ साथ उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत को परवान चढ़ाना है। FC कॉलेज किनार रोड पर सालाना स्प्रिंग फीस्टा का इनेकाद किया गया। सालाना स्प्रिंग फीस्टा में मज़ाहिया ड्रामा, तंज़ो मज़ा, मुशायरा और कॉन्सर्ट का एहतमाम भी किया गया। FC कॉलेज सनक्लेयर हॉल में मुनक्किदा सालाना स्प्रिंग फेस्टा का इनेकाद शोबा फनून और अदब की जानिब से किया गया। सालाना स्प्रिंग फेस्टा में मज़ाहिया ड्रामा, तंज़ो मज़ा, मुशायरा, कंसर्ट का एहतमाम किया गया। शादी से पहले तकरीबन हर मर्द की कैफियत उस बेचैन आदमी जैसी होती है जो डॉक्टर के पास जाके कहने लगा, डॉक्टर साहब वैसे तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून से आती है, भूख वक्त पे लगती है, ज़िंदगी में अमन ही अमन है। डॉक्टर ने उसकी पूरी राम कहानी पूरे तहम्मुल से सुनने के बाद फरमाया, मिस्टर मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन C की कमी है। तकरीब में अताउल्लाह कासमी, गुल नोखेज अख्तर, डॉक्टर कमर बुखारी, अली रजा अहमद, यासिर पीरजादा, हुसैन अहमद शराजी, डॉक्टर आयशा अजीम, नासिर महमूद मलिक, डॉक्टर इशफाक अहमद विर्द, एडवाइजर ALC डॉक्टर शहजाद अंसर, सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर अनिल समीउल समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानाने गिरामी ने तंज़ो मज़ा पर मुबनी शायरी पेश करके तकरीब को कुश्ते ज़ाफ़रां बना दिया। खानदान के इज्तिमा में एक ग्रुप में बैठे हुए अफराद अंजुमन जन मुरीदान के क़याम और उसके मंशूर पर गुफ्तगू कर रहे थे। इसी दौरान मेज़बान की वालदा दूर से बातचीत सुनती हुई वहाँ आई और अपने साहबजादे के कंधे पर हाथ रखकर बोली, ये अंजुमन ज़रूर बनाओ, लेकिन मेरिट का ख्याल रखते हुए मेरे बच्चे को इसका चेयरमैन बनाना। शादी के मौका पर दूल्हा की सहेलियाँ अपने ब्रदर इन लॉ की जूती छुपाती हैं
और फिर उससे कुछ पैसे लेकर वापस करती हैं। मुझे बताया गया कि जूती चुराने की ये रस्म हर जुमे को मस्जिदों में भी अदा की जाती है। तकरीब में मोहब्बत 50-50 के नाम से पेश किए जाने वाले कॉमेडी प्ले ने भी भरपूर दाद वसूल की। कैमरामैन रिजवान मलिक के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। उधर द नॉलेज स्कूल की जानिब से निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तालिबा और तालिब इल्मों को इनामात से नवाजा गया। फारान जामीन की ये रिपोर्ट देखिए। 12 साल मेहनत के बाद वो दिन भी आ गया जिसको सबका बेसब्री से रहता है इंतजार, जिसके लिए काना काचा में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। तलबा व तालिबात ने दिन को अपनी यादगार परफॉर्मेंस से यादगार बना दिया। तकरीब तकसीम इनामात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा व तालिबात में ट्रॉफियां तकसीम की गयी। इनामात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात ने मुस्तकबिल में मजीद बेहतर कारकर्दगी के अज़म का इजहार किया। मेरा बाकी सब स्टूडेंट्स को भी यही पैगाम है कि वो भी बहुत ज्यादा मेहनत किया करें ताकि उनको भी ऐसे इनाम मिले। इनामात मिलते खुशी तो सबको होती है, लेकिन अब इन इनामात की आदत हो गई है, अब कुछ बड़े इनाम की कुछ बड़ा करने के लिए। स्कूल प्रिंसिपल कहते हैं तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई से इनमें मुकाबले का जज्बा मजीद परवान चढ़ता है। तकरीब में वालिदैन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई की। कैमरामैन अली हसन के साथ फारान यामीन, सिटी 42।